बात करें सीटेट 2023 की, जो जुलाई का नोटिफिकेशन है, आई होप देखेंगे कि जो अपना अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के किसी भी वीक में आ सकता है। पूरे कायस लगाए जा रहे हैं कि 2023 का जो सीटेट का एग्जाम है वो आपका जुलाई में कराया जाए। तो हम जिन अभ्यर्थियों का सीटेट नहीं क्लियर हो पाया, उन्हें तो अपनी तैयारी बरकरार रखनी होगी। तो लैपाई वर्ष की पढ़ेंगे हम। लैपाई वर्ष की में से 1 से 2 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। जो आपका जेडपीपी है या कहें प्राइवेट स्पीच है, जो एमकेओ है, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। ज्यादातर जो मेरी वीडियोस हैं सीटेट के जो टॉपिक्स हैं मैन उन्हीं के ऊपर है। अगर आप सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो बात करेंगे लेप-वाइगोत्स्की की कि लेप-वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया। जो लेप-वाइगोत्स्की थे, ये थे कि सोवियत संघ तो नहीं कहेंगे, सोवियत संघ के बाद में पहले था रूसी, ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? रूस के थे। रूस की नागरिकता थी इनके पास। पहले सोवियत संघ था, बाद में रूस बन गया वो। तो रूस की नागरिकता थी कह सकते हैं लेप-वाइगोत्स्की के पास। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है इनका। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया अधिगम का, इन्होंने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी जो दी है इन्होंने, उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये काम करने वाले तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी पेपर में पूछा गया एक बार। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, कभी कभार ये लाइन बिल्कुल रखी हुई आ जाती है एग्जाम में। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है लेप-वाइगोत्स्की ने। लेप-वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले थे। अब बात करेंगे कि इन्होंने जो अपना अधिगम का जो थ्योरी दी है, इन्होंने क्या बताया कि बच्चा कैसे सीखता है। प्याजे के और अपना वाइगोत्स्की के विचार हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहे। ये पूछे जाते हैं ऑप्शन में, 4 दिए जाते हैं कि इस तरह से कौन सा विचार प्याजे क्या कहते हैं, लेप-वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की साहब थे, इनके अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है। क्या करता है? इनके अनुसार जो बच्चा है समाज में और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है। सीखने के बाद में उसका क्या होता है? सीखने के बाद में उसका विकास होता है। तो इन्होंने कहा हम सभी लोग जो हैं, जैसे मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो हम लोग कब सीखते हैं, हमारा विकास कब होता है? हम पहले अपने परिवार, विद्यालय, एक समाज में रहते हैं और वहां से क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, तब जाकर हम क्या करते हैं? सीखते हैं। उसके बाद में हमारा विकास होता है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि मैं या आप कोई भी है, हम पहले अपने परिवार में, हम अपने परिवार की बात कर लें या आप कर लें, विद्यालय की बात कर लें। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या है, अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने समाज में सीखते हैं। सीखने के साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उसके बाद हमारा विकास होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ठीक है, तो जो अधिगम है, इन्होंने ये कहा कि बच्चा समाज में मिलजुल के उसके बाद में उसका विकास होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, नहीं जाता। ठीक है, अब बात करेंगे, ये मिटा देता हूँ मैं। इन्होंने बताया जेडटीपी। जेडटीपी क्या होता है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है जॉन सॉरी जेडटीपी हो गया, जेडटीपी हो गया। हाँ, तो ये शायद ही पहले हो गया है, तो ये पी आएगा पहले। जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं समीपक विकास का क्षेत्र। अब एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग। एक बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बात करें समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए जो सीटेट है, सीटेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने के रखे गए हैं, वो रखे गए हैं 90, ठीक है। और बच्चे क्या आ रहे हैं, मतलब 72, ठीक है। अब उसका 140 करने का उसका क्या है, 140 करने का उसने क्या रखा है, अपने एम रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका ये तो हो गया समीपस्थ विकास, ये होगा उसका वास्तविक विकास, ये हो गया वास्तविक, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया संभावित, ये हो गया संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र आएगा, तो ये है, ठीक है। ये आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। अब ये ऐसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, वास्तविक विकास, एक बच्चा है उसके नंबर आ रहे हैं हमेशा कितने आ रहे हैं, 72 नंबर आ रहे हैं उसके, ठीक है। लेकिन लाने कितने हैं, 90 लाने का पास करने सीटेट। और संभावित में सोच कितना रखा है, 140 बच्चे ने सोच रखा है, ठीक है। तो अब किसी ने उसे क्या दिया, सहारा दिया, उसने क्या सेल्फ स्टडी की या पढ़ाई की, तो उसके जो नंबर आ गए, उसे क्या दिया, सहारा दिया उसे, तो उसके नंबर आ गए कितने, 90 आ गए या 90 से ऊपर आ गए। तो ये बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके और इसके वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो बीच का क्षेत्र है, इसे कहते हैं ZPD। वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो बीच का क्षेत्र है उसे कहते हैं ZPD। बस इतना याद रखना है, ठीक है। किसी ने सहारा प्रदान किया, सेल्फ स्टडी की पढ़ाई की, और जो नंबर आ गए तो पास कर चुके, जो बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये होता है। डायग्राम बनाने के या समझाने के कई तरीके हो सकते हैं अलग अलग, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। एक हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं वास्तविक विकास, ये भी बना लेता हूँ, ये हो गया वास्तविक विकास हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक और बना लेते हैं, ये हो गया अपना Z समीपस्थ, और ये हो गया आपका कौन सा, संभावित। तो जो बीच का जो है ये हो जाएगा आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये समझे आपने, ये मैं बता देता हूँ, जो बीच का जो क्षेत्र है उसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्कैफोल्डिंग पार्ट, ये तो पार्ट जो शब्द था 2019 के एग्जाम में नया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, पार्ट और ढांचा। हालांकि पहले जो किताबें थी सबमें स्कैफोल्डिंग ही इस्तेमाल किया जाता था। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसे सहारा प्रदान किया, क्या किया, उसे सहारा उसे प्रदान किया। टेम्परेरी हो सकता है, कोई पेरेंट्स कर दे या कोई भी कर दे, तो जब वो उस क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो उसके लिए स्कैफोल्डिंग शब्द का एक कॉल है, तो मैं भी अभी कॉल कर ली है। तो सहारा प्रदान किया, पार और ढांचा, स्कैफोल्डिंग से कहते हैं। जब हम बच्चा स्टडी कर रहा, पढ़ाई कर रहा, उसे क्या दिया, सहारा दिया, या कह सकते हैं गाइडेंस दी, परामर्श दिया, गाइडेंस दी, पेरेंट्स ने दी, जो भी सहारा प्रदान किया, उसने क्या है, अपने जो क्षेत्र को पा लिया, उसने अच्छे नंबर पा लिए, तो उस सब उसके लिए इस्तेमाल किया गया स्कैफोल्डिंग। याद रखना है, वो अलग था अपना ZPD वाला, और इसमें खाली सहारा प्रदान किया है, उसमें जो बीच का क्षेत्र था वो था, ठीक है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग का मतलब। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग क्या है। इसके बाद में है प्राइवेट स्पीच, निजी स्पीच भी कहते हैं इसे, जैसे कि सबसे पता चल रहा है प्राइवेट स्पीच यानी निजी स्पीच। अब निजी स्पीच क्या होती है, मान लीजिए YouTube है, YouTube पे मैंने फोन लिया, ये फोन लेने के बाद मैंने अपना इसमें बोला कि लेविनोव्स्की का सिद्धांत क्या है, तो मैं जिस
अपने स्टेज तक पहुंचने के एंड तक पहुंचने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कहलाती है प्राइवेट स्पीच। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्राइवेट स्पीच। यूट्यूब पर मैंने अपना बोला तो वो प्राइवेट स्पीच है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, एक बच्ची अलमारी में कपड़ों जो है कपड़े की तह बनाते समय खुद से बात करती है। खुद से बात करेगी मुझे कैसे कपड़े रखने हैं, क्या रखने हैं, ऊपर कौन से रखने हैं, नीचे कौन से रखने हैं। तो वो क्या कर रही है? स्कैफोल्डिंग है या अपना प्राइवेट स्पीच है, पार्ट है या क्या है, MKO है। तो ऐसी चीजों क्या है? तो ऑप्शन उसका आएगा प्राइवेट स्पीच। वो खुद से ही तो बात करती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा निजी भाषा उसकी। मान लीजिए जो यूट्यूब का एग्जाम्पल था वो बढ़िया था, ठीक है। तो वो हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद प्राइवेट स्पीच के बाद में, ठीक है। MKO ये भी आया हुआ है, मोर नॉलेजेबल ऑफ अदर्स, ठीक है। अब ये किसका होता है? जो भी लर्नर है, सीखने वाला है, सीखने वाले से ज्यादा उसका गुरु या कोई उसे गाइडेंस या सिखाने वाला उससे ज्यादा नॉलेज रखता है, तो उसे बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। जिसके पास ज्यादा जानकारी है, ऐसे जिसके पास ज्यादा जानकारी है, कोई भी शिक्षक हो सकता है, कोई भी जो आपको परामर्श दे रहा है, तो उसके पास सीखने वाले से तो ज्यादा जानकारी होगी ना। सीखने वाले से जिसके पास ज्यादा जानकारी, ठीक है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया MKO, मोर नॉलेज ऑफ मोर नॉलेजेबल ऑफ अदर, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे कि प्याजे ने क्या क्या है। इसके ऊपर भाषा के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। भाषा के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। भाषा पर विचार पहले के अनुसार क्या होता है? पहले आती है भाषा, पहले आती है, पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है, ठीक है। पहले आती है क्या? भाषा आती है, बाद में तो विचार आएगा। पहले भाषा पूछेगा, बाद में तो क्रिएटिविटी विचार आएगा उसको, ठीक है। पहले भाषा आती है, बाद में आता है विचार। भाषा या विचार शुरू में अलग और बाद में एक हो जाते हैं। जो भाषा और जो विचार होता है शुरू में क्या होते हैं? एक। शुरू में क्या है? भाषा या विचार शुरू में अलग होते हैं, बाद में लेकिन एक हो जाते हैं, ठीक है। ये किसके अनुसार है? वाइगॉत्स्की के अनुसार। इसके बाद है प्याजे अनुसार पहले विकास और बाद में अधिगम। जो प्याजे है, प्याजे के अनुसार पहले विकास और बाद में क्या होता है? अधिगम होता है। अधिगम मीन्स लर्निंग। बहुत से बच्चों को काफी समझने में टाइम लग जाता है अधिगम क्या है। अधिगम क्या होता है? जो सारी जो थ्योरी दी है, प्याजे कह रहे हैं या वाइगॉत्स्की, थॉर्नडाइक, सबने अधिगम के सिद्धांत दिए कि बच्चा कैसे सीखता है। क्योंकि हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सबने यही थ्योरी बताई कि बच्चा कैसे सीखता है, लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम क्या होता है? अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो वो अधिगम कहलाता है। हमने कोई चीज सीखी, सीखकर उसे अपनाया, तो वो अधिगम। अगर हमने नहीं अपनाया, फॉलो नहीं करा, तो वो अधिगम नहीं है, तो सीख नहीं रह जाएगा खाली, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अधिगम। प्याजे के अनुसार पहले विकास और बाद में अधिगम होता है। प्याजे ने कहा पहले क्या होता है? विकास होता है, बाद में बच्चा सीखता है। तो ये था वाइगॉत्स्की का सिद्धांत। सारी चीजें आई हो समझ में आई होंगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आई होप इंतजार है सभी सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन देखते हैं कब तक आता है। और प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई कई सारी वीडियो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। किसी बच्चे को पुराने नोट्स चाहिए हो सीटेट के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या कोई भी अभी मार्कशीट नहीं आई है सीटेट की, किसी भी टाइम आ सकती है। अप्रैल के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। 85870486 और 83 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रीवियस सीटेट के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो लेने हो किसी को, या किसी भी प्रकार की सीटेट संबंधित जानकारी चाहिए हो तो आप तुरंत ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आगे देखते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बनती है। टॉपिक के ऊपर 4 पढ़ रहे थे हम आज, ठीक है। धन्यवाद।